आज आपके समक्ष मैं हिंदू राष्ट्र या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए जो मेरी समझ है, जो सोच है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस का आदमी हूँ, तो जो मुझे समझ में आया है और जो मेरे विचार हैं, मैं थोड़ा सा उनको मैंने लिखा है और उनको मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये एक विडंबना ही है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। सच तो ये है कि सन 1976 में जिस संवैधानिक संशोधन के तहत इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, उसी समय और उस संशोधन का ही ये भी हिस्सा होना चाहिए था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। क्या इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के पीछे की मंशा कुछ और ही थी? आज अगर हम पिछले 45 साल का देश का राजनीतिक इतिहास को मुड़कर देखें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मंशा कुछ और ही थी। देश सर्वधर्म समभाव से भटककर धर्माभाव की तरफ बढ़ चला है। धर्मनिरपेक्षता को अपनी ही धर्म के तिरस्कार और पर धर्म की ओर हम बढ़ने लगे और अधर्म की तरफ बढ़ने का मार्ग शायद इसने प्रशस्त किया है, ऐसा मेरा मानना है। पराये धर्म का यहाँ मतलब हम उन धर्मों से है जिनकी उत्पत्ति विदेशी धरती पर हुई है, वरना वो धर्म जो इस देश में उपजा और पनपा है, उसे मैं अपनी भारतीय धर्म की संज्ञा ही देता हूँ। वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म जैसे वट वृक्ष की ही मजबूत जड़ है, जिसने एक बड़े वट वृक्ष का रूप ले लिया है। वो एक अलग वृक्ष तो हो सकता है, पर गौर से देखें तो उनकी जड़, शाखा और पत्ते अपने सनातन धर्म के वट वृक्ष जैसे ही हैं। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश में अपने ही धर्म से भटक गया। देश एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग धर्म की शिक्षा से विहीन रह गया। धर्मनिरपेक्षता ने हमें बजाय इसके सर्वधर्म समभाव बने, हम अपने ही धर्म का मजाक उड़ाने लगे, अपनी धर्म की भाषा, अपने धर्म का ज्ञान अज्ञान की तरफ ले गए। हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में कहीं हम धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। बाकी हर धर्म अपने धार्मिक विद्यालय खोलता है, पर कहीं भी हमें हिंदू धर्म की शिक्षा देने वाला कोई संस्थान नजर नहीं आता। सिर्फ कुछ पंडित जो शादी विवाह कराते हैं, उनका ज्ञान देने वाले शायद मथुरा, वृंदावन और बनारस में मिल जाएंगे, बट धर्म का ज्ञान क्या होता है एक आम भारतीय नागरिक हिंदू का बच्चा शायद नहीं जानता है तो शायद वो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है और शायद रामायण पढ़ लेता है। इसके अलावा धर्म क्या है हम नहीं जानते। हमारे धर्म को हमारी शिक्षा से वंचित रह गया, तो ये इसके कारण हम जो एक कोई देश की राजनीति, अगर आप पूरा राजनीति को देखें, वो अधर्म के धर्म के बिना ही है, और कोई भी शासन अगर धर्म के बिना है तो वो एक सही रास्ते पे जा ही नहीं सकता। आज आप विद्यालयों में चले जाइए, कोई भी बच्चा, आज हम सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिलीज हैं, हमारा बच्चा ये कहने से संकुचित करता है कि मैं रोजाना पूजा करता हूँ या मैं रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसके दोस्त, उसके साथी उसका मजाक उड़ा सकते हैं। ये एक आम बात आप अगर ऑब्जर्व करें तो स्कूलों में है। आप अपने घर में खूब पूजा करते हो, आप अपने बच्चों को बोलो पूजा करें, नहीं करता है। आई थिंक 90% घरों में ये बहुत आम बात हो चुकी है कि हम अपने ही धर्म से दूर जा चुके हैं, क्योंकि हम धर्म से वैसे ही दूर होते चले गए, फिर अपने बच्चे दूर होते चले गए, स्कूलों में धर्म की कोई बात ही होती नहीं है, तो हम एक अलग दिशा में चलते चले जा रहे हैं। मतलब अगर कहें कि सो कूल टू बी नॉन बिलीवर, एथीस्ट और मोस्ट ऑफ द एलीट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ये नॉर्मल हो गया है कि हम धर्म की बात करें। आप अपने जेएनयू में चले जाइए तो आप आपको मजाक उड़ाने वाले सबसे मेन सब आप ही होंगे, ये लड़का हिंदू धर्म की बात कर रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म की बात करना मतलब वो कुरीतियां हैं, गलत प्रथाएं हैं, उसका नाम दे दिया गया है। आज अगर हम मान भी लें कि आज से 45 साल पहले समान नागरिक संहिता लागू हो गई होती, तो आज हम किस बोर पर खड़े होते ये हम अंदाज शायद नहीं लगा सकते। क्या हिंदू राष्ट्र होना या ऐसी अपेक्षा रखना बेईमानी होता? हम हिंदू अपने बच्चों को सर्वधर्म समभाव सिखाते हैं, तो क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था ही ऐसी है। हमारा धर्म हमारा सनातन धर्म जो है वो हमें सिखाता ही है कि हमें सभी धर्म का भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
तो ये तो हमने 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 सदियों से, हजारों वर्षों से हमारे सनातन धर्म की मूल व्यवस्था ही यही है। मूल रूप से भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों पर लागू होने वाली एक एकल कानून प्रणाली, जिसमें विवाह, विरासत, रखरखाव, तलाक, गोद लेने और अन्य सभी व्यक्तिगत मामलों में धर्म, जाति और रीति रिवाजों के बावजूद उसकी एक व्यवस्था लागू की जाए, ऐसा व्यवस्था की जा रही है, ऐसा प्रयत्न है। तो संक्षेप में इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों के सभी मौजूदा अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को कानून के एकल निकाय के साथ बदला जाए। बट मेरा ये मानना है कि समान नागरिक संहिता तो बस पराये धर्म की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने का माध्यम मात्र है। अगर आप समान नागरिकता संहिता लाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारे देश की संस्कृति और हमारा धर्म है उसमें तो वो बुराइयां नहीं है। ये जो बुराइयां जिनको दूर करने की कोशिश शायद होगी वो दूसरे धर्मों की बुराइयों को दूर करने का, जो उनमें अधिकार नहीं दिए गए। आप जितने भी अधिकार नहीं दिए गए वो मैं कहूंगा वो मुस्लिम धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई अभी आज की डेट में देखा जाए वो कुरीतियां ही नहीं। तो हम समान नागरिक संहिता लाकर मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। अगर गौर करें तो इसका मतलब उनकी कुरीतियां दूर करके उनको उनके धर्म और उनको और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद सही में अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही करनी है तो जनसंख्या पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये मानता हूं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी पर रोक नहीं लगाई गई तो ये देश लोकतांत्रिक पद्धति पर चलता रहा तो अगले 30 से 40 साल में ये देश विदेश के विदेशी धर्मों गुरुओं की कब्जे में होगा। ये हम सभी, अगर आप मैथमेटिक्स लगाए या कुछ और तरीके अपनाएं, हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक लोकतांत्रिक देश, हमारा देश जो है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब और अनपढ़ और जो एक बहुत आसान लक्ष्य है किसी भी विदेशी विस्तारवादी धर्म का, एक इजी टारगेट है। जो गरीब हैं, असहाय हैं, अनपढ़ हैं, मैं उनको गवार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनको इतनी जरूरतें इनकी ज्यादा है कि उनको आसानी से टारगेट बना के दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में जो एक इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें उनको एक दो धर्म, दुनिया में अगर आप देखें तो सिर्फ दो ही धर्म है जो अपने आप को जो विस्तारवादी धर्म है, वो एक हिंदू धर्म एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियनिटी। बाकी सारे धर्म दुनिया के आप देखेंगे अपना अपना वर्चस्व बचाने में ही लगे, अपना वजूद बचाने में लगे हुए। अगर एक दुनिया में पिछले 500-1000 साल की हिस्ट्री देख लीजिए तो या तो क्रिश्चियनिटी है जिसने अपने आप को विस्तार करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं, और अगर आपसे 100 साल पहले चले जाएं तो उन्होंने भी अपने धर्म का तलवार के बल पर ही विस्तार किया है। और ये पिछले 21वीं सदी है जब आप देखें कि उन्होंने धन का और एक शब्द में करुणा का इस्तेमाल किया है क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुस्लिम धर्म ने हमेशा तलवार का ही सहारा लिया है। वो कितने पहले पीक पे थे या अभी पीक पे है ये पता नहीं है हमें, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। आज से 100 किलोमीटर दूर कहीं कुछ कांड हो जाए तो हमें नहीं पता चलता था। आज हर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है टीवी पर दिख रहा है। तो एक विस्तारवादी नैतिक उनकी मनस्थिति है जो फैल रही है। अब हम थोड़ा सा जिस हिंदू राष्ट्र की ओर ध्यान देते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र होगा। हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, और जैसे हमारा देश भारत है उस पर उसे हिंदुस्तान या इंडिया कहा जाता है। ऐसे जैसे हम लोग अपने देश को इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, पर देश तो हमारा भारत है। ऐसे हिंदू धर्म तो कुछ नाम की चीज नहीं थी, हम सनातन धर्म है। सनातन धर्म हिंदू में शब्द शाश्वत या कर्तव्यों के पूर्ण सेट या सभी हिंदुओं पर धार्मिक रूप से निर्धारित प्रथाओं को दर्शाता है, चाहे वर्ग, जातीय संप्रदाय की परवाह किए बिना। अलग अलग ग्रंथ कर्तव्यों की अलग अलग सूचियां देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सनातन धर्म में ईमानदारी, जीवों को चोट पहुंचाने से बचना, पवित्रता, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तपस्या जैसे गुण शामिल होते हैं। ये मूलतः हमारे सनातन धर्म की विशेषता है और ये हमारे संस्कारों में हमें सिखाया गया है। इस शब्द का उपयोग हाल ही में हिंदू नेताओं, सुधारकों और राष्ट्रवादियों द्वारा हिंदू धर्म को एक एकीकृत विश्व धर्म के रूप में संदर्भित करने के लिए किया गया है।
इस प्रकार सनातन धर्म हिंदू धर्म के शाश्वत सत्य और शिक्षाओं का पर्याय बन गया है, जिसे न केवल इतिहास से परे और अपरिवर्तनीय माना जाता है, बल्कि अविभाज्य और अंततः गैर सांप्रदायिक भी माना जाता है। अगर मैं इन कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करता हूं तो मुझे कट्टर हिंदू कहना चाहिए, लेकिन कट्टर हिंदू की परिभाषा कुछ और बना दी गई है। अगर मैं कट्टर हिंदू हूं तो मैं सहनशील हूं, मैं दयावान हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो फिर मैं कट्टर हिंदू की परिभाषा कैसे दिखा देते, जैसे मैं दूसरे धर्मों के साथ अन्याय करूंगा, मैं मार पिटाई करने वाला आदमी हूं, ऐसा इंप्रेशन किया जाए। जबकि मैं अगर कट्टर हिंदू हूं मतलब मैं अपने धर्म को दृढ़ता से पालन करूंगा। तो कृष्ण ने भी, जैसे हम अपनी गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण ने गीता में कहा है, ममना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कोई भी मनुष्य यदि साकार या निराकार प्रभु को पूछता है तो वो किसी न किसी रूप से मुझे ही पूछता है, ऐसा कृष्ण ने कहा। मतलब हम भी जानते हैं कि भाई, हम ये मानते हैं कि मुस्लिम भी किसी की मूर्ति की पूजा नहीं करते। कृष्ण ने भी कहा है किसी रूप में पूजिए, बल्कि उसने मूर्ति पूजा के खिलाफ भी एक श्लोक मैंने पढ़ा था, मुझे वो श्लोक पता नहीं है, बट कहता है कि आप मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, किसी देवी देवता की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ हम लोग बोलते हैं हाँ भाई मुसलमान भी नहीं करते हैं, तो हम तो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं बल्कि दुबई में एक बार किसी मुस्लिम पर्सन से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं तो आपके कृष्ण की जो प्रवचन है गीता में उसके से हम बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि हम जो मानते हैं वही कृष्ण ने भी कहा है। तो इन भावनाओं को ऐसे सनातन धर्मी और हिंदू होते हुए हम इन चीजों को मानते हैं और हम बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों के प्रति। कोई भी मनुष्य यदि साकार या निराकार ब्रह्म को पूछता है तो वो किसी न किसी में मुझे पूछता है, ये कृष्ण ने कहा है। हम हजारों वर्षों से कट्टर हिंदू थे। हम कट्टर हिंदू थे मतलब हमने सभी धर्मों का सम्मान किया, हमने सभी धर्मों को आदर किया, उनका वेलकम किया, उन्हें आदर आने दिया। यही तो हम कट्टर हिंदू थे। हमने कभी किसी का निरादर नहीं किया और सबका वेलकम किया। हमने सभी धर्मों को फैलने दिया। मतलब आप अगर पारसियों से लेके जितनी भी दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं हमारे देश में, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे धर्म ने हमें सिखाया नहीं कि हम किसी का अपोज कर रहे हैं उन्हें रोके, क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे धर्म को हमको कोई हमारे विचारों को बदल सकता है, हमको टक्कर दे सकता है, या हमें हमारी भावनाओं से दूर कर सकता है। हम हिंदू बहुल राष्ट्र हैं, पर ऐसा कुछ हुआ है कि पिछले 75 सालों में जो हुआ है, जो पिछले 700 सालों में नहीं हुआ। हमें आज अपने आप को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की बात कहनी पड़ रही है। हम हिंदू राष्ट्र हैं। इसमें आज अगर 85% हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र हैं। हमें किसी संविधान में किसी धारा के प्रति कहलाने की क्या जरूरत है? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएंगे तो हमारे हिंदू राष्ट्र होने का शायद हमें खतरा है। हिंदू राष्ट्र हम न रहें, ऐसा खतरा है क्या? या ये कहीं संविधान में डलवा के अपने आप को सिक्योर कर लिया जाए, ऐसी भावना आती है क्या कि उससे हम सिक्योर हो जाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे? तो हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखा जाए कि जब देश धर्म के नाम पर ही विभाजित हुआ था तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं माना गया? भाई पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बनाया गया तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? अगर ऐसा होता तो जो मेरा मानना है कि कुछ राजनीतिक दलों की व्यवस्था ही खत्म हो जाती। शायद गांधी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस का अब खत्म कर देना चाहिए, शायद उसके पीछे यही मंशा रही होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति थी और जो उनके विचार थे उसमें कहीं ना कहीं वो शायद इसकी एक कुछ छुपा है इसके पीछे, जो देश क्यों धर्म डिक्लेयर नहीं किया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जिसमें ये जो हम अभी जो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं थोड़े से उदाहरण से अपनी बात को कहकर खत्म करना चाहूँगा कि समझो कि एक देश एक बहुत बड़ा घर है जिसमें हजारों कमरे हैं और हमने कुछ लोगों को अपने घर में किराए पर घर दे दिया और फिर देख रहे हैं कि वो लोग बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, वो नॉनवेज खा रहे हैं। तो उनको कैसे दुरुस्त लाइन में लाया जाए? या तो है कि मैं उनसे कहूँ कि भैया मेरे साथ एग्रीमेंट करो, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस घर में रहना है तो ये टर्म्स हैं। या दूसरा तरीका होता है कि मैं उनको
रात में अपने लोग बुलाऊं, कुछ गुंडे लूं, कुछ थानेदारों को पकड़ूं, रात में मकान उठा के सामान फेंक दूं, घाल खाली खड़ा दिया, अब खत्म। तो पहला जो ऑप्शन है कि मैं उनको कुछ एग्रीमेंट करूं टेनेंट के साथ में, और उनसे एग्रीमेंट करूं कि भाई इस टर्म्स पे आप रह सकते हो। मैं शायद वही ऑप्शन हम लोग बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, शायद हम उसको मैं दूसरा नाम दूं कि उसी का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। दूसरा एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, पिछले 70 सालों से पहले से टेनेंसी एक्ट हमारे देश में रहा है, और इससे बस कोइंसिडेंस है, इसी महीने वो टेनेंसी एक्ट अमेंड हुआ है, जिसके अंदर मकान मालिक को अब अधिकार मिल गए कि उसका मकान कोई हत्या नहीं सकता। नहीं तो अभी तक किराएदार के पास ज्यादा ताकत होती थी कि मकान हत्या ले। ये टाइम आ गया है कि इस देश, अभी तक जो मेरे घर का टेनेंसी एक्ट बदला जा रहा है, इस देश का भी टेनेंसी एक्ट बदला जाए, शायद जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे। धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ गोयल जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि पेशे से सीए हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं। मैं इनको निमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। नमस्ते। मैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के पक्ष पे बोल रहा हूँ, और अपनी स्पीच के तहत मैं कुछ प्रश्नों का जो खुद ही जनरेट हुए थे, मैं उनका आंसर करना चाहूँगा। पहला प्रश्न ये है कि जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं या समान नागरिक संहिता, वो होता क्या है? अगर ये देखा जाए तो ये 3 शब्दों का समूह है। सबसे पहले संहिता, नागरिक और समान। संहिता कानून या कानूनों का समूह होता है जो सब पे लागू होता है, जिसकी सबको स्वीकृति हो। नागरिक या सिविल से हम ये समझते हैं कि कोई भी लीगल मैटर या कानूनी मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं, एक आपराधिक, एक दीवानी। आपराधिक मुद्दों पे भारत में एक संहिता है, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारत का कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक, चाहे कन्याकुमारी, कश्मीर, आसाम से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात में कहीं भी कुछ भी अपराध करेगा, एक ही कानून के तहत उसका न्याय होगा। और यही न्याय हम चाहते हैं कि दीवानी मुद्दों पे भी है। दीवानी मुद्दे मूलतः 4 भागों में होते हैं। पहले पारिवारिक मुद्दे, दूसरे प्रॉपर्टी को लेके, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, चौथा टाउट्स को लेके। तो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी और टाउट्स में तो एक कानून बन चुका है जो पूरे भारत में चलता है। आप प्रॉपर्टी खरीदिए, कहीं भी खरीदिए, वो एक टाइप की चलती है। अब कश्मीर भी जुड़ चुका है। आप कहीं पर भी नौकरी लेते हैं, कानून भारत में जो चल रहा है वो उस स्टेट में भी चलता है। ये भी हो गया। एकमात्र जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एरिया होता है वो परिवार रेगुलेशन पे होता है। परिवार रेगुलेशन से हम समझते हैं बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे शादी, तलाक, बच्चों का गोद लेना, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज कि बच्चा कब तक बच्चा माना जाएगा, या उसकी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो परिवार से रिलेटेड उसमें आते हैं। ये हो गया सिविल मैटर्स। इसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है पूरे इस खेल का, यूनिफॉर्म, समानता। समानता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम समानता को किस रूप से देखते हैं। भारत और उसको कंपेयर करें अगर दूसरे देशों से, जैसे कि क्रिश्चियन एरियाज़ हो गए, जैसे यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, या सिमिलरली मुस्लिम एरियाज़ हो गए, यूएई, दुबई, ये सब एरिया में क्रिश्चियन एरियाज़ एंड मुस्लिम एरियाज़ में एक खास बात है कि दोनों कंट्रीज़ किसी एक चीज़ पे चलती हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ एक सिंगुलर कल्चर पे चलती हैं और क्रिश्चियन कंट्रीज़ एक सिंगुलर कल्चर में चलती हैं। यहाँ पर विभिन्नता नहीं है, तो यहाँ पर कानून लगाना आसान है, लोग मानेंगे। भारत विभिन्न है, यहाँ पर हिंदू भी कई प्रकार के होते हैं। जो उत्तराखंड का हिंदू है और जो तमिलनाडु का हिंदू, उसमें फ़र्क है। शादी दोनों यज्ञ हवन से ही करेंगे, लेकिन फ़र्क हो जाता है। तो ये समानता किस रूप में आनी चाहिए, जब उसकी स्टडी की गई
तो देखा गया हमारे पास 4 तरीके की समानता लाई जा सकती है। समान नागरिक संहिता में संहिता लॉ हो गया, नागरिक वाला जो सिविल मैटर था वो पारिवारिक इश्यूज हो गए। अब समानता के ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें 4 इश्यूज आते हैं। वो 4 इशू में पहला इशू ये आता है कि या तो हम समानता में ये मान लें कि जो पुराने कानून चल रहे थे वो वैसे के वैसे ही चले, हम उनको टच ना करें। ये भी एक तरह की समानता हो गई, हम सबको समान दे दिए, ये तुमको जैसा चलाना है वैसा चलाओ। दूसरा ये हो गया कि हमने सबको बोला कि तुम्हारे कानून तुम अपने हिसाब से निजी कानून को चलाइए, लेकिन जो उसमें त्रुटियां होंगी, लैंगिक डिफरेंसेस होंगे या जो भी डिस्क्रिमिनेशन होंगे, हम उसको दूर कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन कर देते हैं। तीसरा ये हो गया कि हम एकमात्र कानून बनाएंगे पूरे सिविल मैटर्स के लिए और वही कानून चलेंगे पूरे भारत में। और चौथा ये हो गया कि आप अपने धर्मों के हिसाब से अपने रस्मों को पूरा कीजिए, अंत में आपको कानूनी रूप से ही चलना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि भाई आप शादी, चाहे आप मुसलमान है तो काजी कराएगा, पंडित है, ये हिंदू है तो पंडित कराएगा, लेकिन शादी के बाद आपको आना पड़ेगा कोर्ट में और रजिस्टर करना पड़ेगा अपना मैरिज। ये एक तरीके से चलेगा। ये हो गई आपके इश्यूज समान नागरिक संहिता। अब ये लाना क्यों है, ये इम्पोर्टेंट। तो लाने के पीछे कई सारे रीजन है कि ये इसलिए जरूरी है कि ये मन से डर हटाता है। डर इस प्रकार का कि उसके लिए अलग क्यों, मेरे लिए अलग क्यों। जब हम लोग अपराध करेंगे तो हम लोग को सेम सजा है, लेकिन जब हम घर में रह रहे हैं तो हमारे लिए अलग क्यों और उसके लिए अलग क्यों। ये डर हटाता है, ये द्वेष हटाता है लोगों के मन से। दूसरा, समानता रहती है तो राष्ट्र एक रहता है, जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राष्ट्र एक रहेगा तो लोगों के बीच में दंगे कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। इसके और भी फायदे हैं, लेकिन जो मेजर इशू आ रहा है कि ये लग क्यों नहीं पा रहा है, समान नागरिक संहिता आज लग क्यों नहीं पा रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा इशू आता है पॉलिटिकल विल। जैसे मेरे से पहले भी कई सारे स्पीकर्स ने बोला कि कई सारे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी अगर समान नागरिक संहिता आ गया। वो धन के बीच में लड़ाई नहीं करवा पाएंगे। तो एक तो सबसे पहला पॉलिटिकल विल कि राजनेताओं को खुद स्वयं चुनना पड़ेगा कि वो ये चाहते हैं कि ये समान नागरिक संहिता आए और लोग एकजुट होकर एक ही तराजू में तोलेंगे। दूसरा, ये बोला जाता है कि भाई ये कानून मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना लाया जाए। तो एक रीज़न तो ये होता है कि भाई हमारे नेताओं का पॉलिटिकल विल नहीं है। दूसरा ये रीज़न है कि ये भारतीय संविधान के विरुद्ध जा रहा है। भारतीय संविधान हमें आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि उसके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन मूल रूप से अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कहीं नहीं मना करता कि आप अपने धर्म को ना मानिए। उसने खुली छूट दी, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन आप उसको एक कानून के दायरे में मानिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा जो बोला जाता है कि भाई एक सेक्युलर देश है, उसको क्या लेना देना है किसी के पर्सनल लॉ से। तो भाई किसी भी देश में कानून इंपॉर्टेंट होता है, किसी का पर्सनल लॉ नहीं चल सकता। और चौथा जो एक बहुत गलत तरीका दिया जाता है कि भाई ये कानून नहीं लगाना चाहिए, वो ये बोला जाता है कि अभी तक इतने कानून लग गए, उनसे किनका फायदा होगा। तो भाई अगर फ़ायदा नहीं हो रहा और हम आगे स्टेप भी ना बढ़ाएं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम अच्छी की ओर जा भी नहीं रहे। अब ये जो दिक्कतें, इनको दूर करने के क्या सल्यूशंस है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के क्या क्या हमारे सल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला सल्यूशन जो आज से स्टार्ट हुआ है मार्गदर्शक के मंच पे कि भाई लोगों के बीच में जागरूकता है, अवेयरनेस पहुँचे सोसाइटी को लेके कि हाँ हमें देश में कुछ अच्छा करना है और उसका सुधार तभी आएगा जब हम डिसाइड करेंगे यहाँ से बैठ के, जब हमारे बीच में डिस्कशंस होंगे कि हाँ ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी नहीं है। और किसी भी चीज़ को एक साथ नहीं लागू करके हम धीरे धीरे फेज वाइज में लागू करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सक्सेस बन सकता है। अंत में इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिविल कोड मैं क्यों चाहता हूँ, तो उसके पीछे ये है कि समाज की प्रगति और सौहार्द के लिए सभी पक्षों में समानता का भाव होना चाहिए। इसलिए बदलते समय के हिसाब से समाज में भी परिवर्तन आना चाहिए। और
किसी धर्म में कुछ पाबंदी है, उसी चीज़ के लिए दूसरे धर्म में छूट है। अगर ये डिफरेंस चलता रहेगा तो किसी के भी मन में भाईचारा नहीं आएगा, और भाईचारा नहीं आएगा तो आज हमारा देश इसी वजह से पीछे कि हमारे में लड़ाई आ जाएगा। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम सिविल कोड के प्रति थोड़ा रुझान दिखा आगे बढ़ें। तो मैं स्वप्निल मित्तल जी को निमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी ओजस्वी वाणी से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में लोगों की भुजाओं को फटकाएं। हाँ, स्वप्निल मित्तल, तालियों से स्वागत करें। तो आज का जो अपना विषय है समान नागरिक संहिता या हिंदू राष्ट्र, मेरा मानना यह है कि हिंदू राष्ट्र का जो हम समर्थन करते हैं तो हम अपने आप में समान नागरिक संहिता को उसमें ले लेते हैं। हिंदू राष्ट्र एक उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी दूसरे धर्मों की थी। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए या भगाया जाए। हमारा बस यह कहना है कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बने, समान नागरिक संहिता से एक स्टेप आगे और बढ़कर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे कि अब जब हम हिंदू की बात करते हैं तो एक्चुअल में हिंदू कोई धर्म की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, जहाँ पे सभी को दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। कभी भी यह नहीं होता है कि हिंदू मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हिंदुओं में भी कई तरह के लोग हैं जो मूर्ति को मानते हैं, नहीं मानते हैं, सारे तरीके की बात है। तो ये जो हिंदू शब्द हमको दिया गया था अरबियों के द्वारा, अरब के लोगों ने हमको संबोधित करने के लिए हिंदू शब्द का निकाला था और उसको अब हम अपने धर्म के साथ में ले आए। अभी एक अपने जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, गोवा के उप मुख्यमंत्री, नाम तो उनका फ्रांसिस डिसूजा। फ्रांसिस डिसूजा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो फिर उनसे कहा गया कि आप इसको और विस्तार में बताइए। तब उनका ये जवाब था जो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। भारत एक हिंदू देश है और मैं उसका निवासी हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला हर भारतीय हिंदू है और मैं वो धर्म से क्या थे, ईसाई। उन्होंने कहा और मैं एक ईसाई हिंदू। तो उन्होंने इस बात को जो कहा वो हमें भी अपने को आपको समझने की जरूरत है। उनका कोई भी बात का मतलब कहीं भी धार्मिक नहीं था, उसका पूरा एक सामाजिक संदर्भ था। उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि जो भी है मजहब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हिंदू होने के लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। जरूरत है सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करने की। ये हमारी जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है ये सभी धर्मों को अपने साथ में लेकर चलती है और इसमें सभी धर्म के लोगों का स्वागत है, पर एक सीमित अधिकारों के साथ। आज हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज किसी मुसलमान के साथ किसी कंट्री में कुछ हो जाए या कहीं और कुछ हो जाए तो उसके पास जाने के लिए कितनी कंट्रियाँ हैं, बहुत सारी। ईसाई के साथ हो जाए बहुत सारी, पर हिंदू के पास क्या है। हमारे पास बोलने को था कि एक नेपाल विश्व का एक हिंदू देश है, पर अब तो उसने भी वो तबका खो चुका है। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और जिस देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं वो देश भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं बोल पा रहे। तो मतलब अगर पाकिस्तान से 10 हिंदुओं को निकाला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। भारत को अगर उनको संरक्षण देना है तो फिर सारे धर्मों को देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसको एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारे भारत में कभी भी रिलीजन बेस्ड कोई भी विचार नहीं रहा है। यहाँ पे धर्म को हमेशा कर्तव्य से जोड़ के परिभाषित किया गया है। राजनेताओं की परिभाषा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारी पुरानी परिभाषाएं चली आ रही हैं वो हमेशा कर्तव्य के आधार पर रही है, ना कि किसी और आधार पर। हिंदू का जो संगठन होता है वो मतलब हिंदुओं का जो होता है वो धर्म प्रधान कभी नहीं होता है, वो कर्म प्रधान होता है। और हमने पूरी दुनिया को अहिंसा और वासुदेव कुटुंबकम का पाठ हमें नहीं पढ़ाया है।
तो यहाँ पर अब सबसे पहले कहने वाली बात यह है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र और समान नागरिक संहिता दोनों में बेसिकली अंतर अपन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इस मंच पे आ रहा है। मेरे विचार से अपन एक स्टेप आगे जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करके। अगर यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो यहाँ से कहीं मेरा तात्पर्य नहीं है किसी भी अन्य धर्म के साथ गलत किया जाए, उनके किसी अधिकारों को छीना जाए, पर यहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू हो और उसके बाद हमारे देश को हिंदू राष्ट्र भी घोषित किया जाए, ताकि हमारी जो इस सनातन धर्म की संस्कृति को आगे कोई भी नुकसान या चोट ना पहुँचा पाए। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान थी और आगे भी रहेगी। हम पूरे तरीके से असंगठित धर्म के हिस्सा थे। मुगल और तुर्कों ने बहुत कोशिश की और बाद में ईसाइयों ने हमारी खासियत को कमजोरी बनाकर यहाँ अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और लोगों के बढ़ते हुए स्वार्थ और हिंसक प्रवृत्ति के कारण जो हम लोगों को नुकसान पहुँचा है, उसकी वजह से आज हमारे अधिकार कम है। मतलब आप सोच के देखिए कि अल्पसंख्यक कौन है? 160 करोड़ ईसाई, 220 करोड़ ईसाई, 160 करोड़ मुसलमान और 80 करोड़ हिंदू, और हिंदू अल्पसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक हो। तो उनको अपने देशों में तो पूरा अधिकार है, हमारे देश में भी उनको हमसे ज़्यादा अधिकार है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें कम से कम समानता का अधिकार मिले, उससे ज़्यादा नहीं तो उतना मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भारत के हिंदू विरोधी लोग इस विचार को कट्टरपंथी विचार कहते हैं। पहले भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र था, पर अब इस्लामिक और ईसाई ट्रस्ट जो है वो इसको ईसाई राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में अल्पसंख्यक की जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत अलग तरीके की दी गई है और हमारे देश में इसको नेताओं ने अपने हिसाब से बहुत अलग तरीके से कर दिया। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस्लाम आज संगठित तौर पर एक संगठन है बेसिकली, जो अपने पूरे संगठित तौर पे अपनी कैंपेनिंग चला के लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वही काम ईसाई भी कर रहे हैं। आज भारत में पोप आके कहते हैं कन्वर्ट एशिया, और मुस्लिम क्या कहते हैं? लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और हमारे योगी जी बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक बातें करते हैं। वो सब कुछ सांप्रदायिक नहीं था। कन्वर्ट एशिया और लड़के लिया है पाकिस्तान, ये सांप्रदायिक हो जाते हैं। इसके पीछे में दिक्कत क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से जो हमें गुण मिले हैं वो हमारी एक दिक्कत है कि हम सबको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे विचार से हम सभी को एक साथ खड़े होकर, जब हम हिंदू हैं तो हमको अपनी ताकत बरकरार रखनी होगी, हमको अपने सनातन धर्म को जिंदा रखना पड़ेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो भी जाएगा तो मेरा मानना है कि उसकी निष्पक्षता कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही उसकी मानवता और उदारता समाप्त होगी। नुकसान सिर्फ ये होगा कि जो मुस्लिम संगठन है, जो ईसाई संगठन है, वो जो इस देश को मुस्लिम देश या ईसाई देश बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आगे कभी पॉसिबल नहीं हो पाई। और हमारा सनातन धर्म जैसे पहले अमर था, अमर है और अमर रहेगा। सारे वक्ताओं के वक्तव्य होने के पश्चात अन्य विषयों की तरह इस विषय पर भी मुनि जी का गंभीर शोध है, उनका रिसर्च है, और सारे वक्ताओं के वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं मुनि जी को आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। मुनि जी का तालियों से स्वागत करें। हम निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, हम विचार मंथन कर रहे हैं। मतलब भिन्न भिन्न तरीके के तर्क आपस में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो अभी जो बात है, अभी दो बातें आई हैं, हिंदू राष्ट्र और समान नागरिक संहिता। इस पर थोड़ा सा हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र
एक शब्द है विषय हिंदू राष्ट्र। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदू माने क्या और राष्ट्र मतलब क्या। तो हिंदू तो दो प्रकार के हैं, एक हिंदू है गुण प्रधान और एक है पहचान प्रधान। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब आप कौन सा हिंदू सोच रहे हैं। अगर गुण प्रधान हिंदू तो सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम सारी बातें उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। और पहचान प्रधान हिंदू चोटी वाला होना चाहिए, यज्ञोपवीत वाला होना चाहिए और जो भी उसके साथ लंबी चौड़ी बातें होंगी। तो हिंदू राष्ट्र अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हिंदू, एक बात। दूसरी बात, हमारा शब्द है राष्ट्र। तो राष्ट्र पर भी विचार करना पड़ेगा कि राष्ट्र माने सरकार, एक संविधान के अंतर्गत बनी हुई सरकार को हम राष्ट्र मान रहे हैं या राज्य मुक्त व्यवस्था। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब राज्य मुक्त व्यवस्था होगी कि राज्य की व्यवस्था होगी। राज्य सबसे ऊपर होगा, समाज सबसे ऊपर होगा कि धर्म सबसे ऊपर होगा हिंदू राष्ट्र। ये बात अभी तक कहीं भी साफ नहीं है। एक हिंदू के बारे में बताया जाता है कि हमारी हिंदू जो है ये हमारी विचारधारा है, जीवन पद्धति है कि पूजा पद्धति है। आज तक क्लियर नहीं हुआ कि हिंदू हमारी पूजा पद्धति हिंदू या जीवन पद्धति हिंदू या विचारधारा हिंदू। क्योंकि कुछ लोग तो मानते हैं कि पूजा पद्धति हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि जीवन पद्धति हिंदू है। मैं तो कहता हूं कि दोनों हिंदू नहीं है, हमारी विचारधारा हिंदुत्व है। अब विचारधारा और जीवन पद्धति का अंतर क्या होगा ये कभी और चर्चा में आ जाएगा। तो अगर विचारधारा के आधार पर हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लेकिन अगर जीवन पद्धति के आधार पर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। और पूजा पद्धति के आधार पर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही गलत है, एकदम होना ही नहीं चाहिए। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। एक प्रश्न और है कि हिंदू माने संगठित हिंदू, क्या हम हिंदू संगठन बनाना चाहते हैं। देखिए, इस्लाम एक संगठन है, इस्लाम धर्म नहीं है एकदम। इस पर मैंने लिखा है पूरा। इस्लाम में धर्म का कोई लक्षण नहीं है, इस्लाम सीधा सीधा संगठन है। क्या हम भी संगठनों की ओर बढ़ना चाहते हैं। और अगर बढ़ना चाहते हैं तो चोटी वाला मुसलमान और दाढ़ी वाले मुसलमान में क्या अंतर रहेगा भाई। हम लाखों वर्ष के हिंदू और वो 1500 वर्ष का इस्लाम। तो क्या वो हमारे सामने इतना बड़ा संकट आ गया कि हम अपनी विचारधारा को छोड़ करके और इस्लाम की नकल करें और संगठन बना लें हिंदुत्व को। लाखों वर्ष तक हम आराम से रहे, 1500 साल में ही हार मान ले। मुझे तो उचित नहीं लगता है ऐसा क्या संकट आ गया। ये विचार करना पड़ेगा कि हम संगठित हिंदू होना चाहते हैं या वैचारिक हिंदू होना चाहते हैं। तो इन सब बातों को हमें विचार करना पड़ेगा कि हम हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को क्या मानते हैं। अब एक प्रश्न, एक शब्द आया है समान नागरिक संहिता। तो अब इन तीनों शब्दों पर अगर विचार करेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नागरिक संहिता और आचार संहिता में क्या अंतर है।
आचार देखिए, व्यक्ति अलग होता है और नागरिक अलग होता है। अभी तक तो अगर किसी से आप पूछिए कि व्यक्ति और नागरिक में क्या फर्क होता है तो मैं बता सकता हूँ, आसान नहीं है बताना आपके लिए भी। अच्छे लॉ कॉलेजों में मैंने जब पूछा कि व्यक्ति और नागरिक का क्या अंतर है तो गड़बड़ा जाते, नहीं बता पाते। तो व्यक्ति और नागरिक के बीच का भी अंतर करना पड़ेगा। व्यक्ति की आचार संहिता होती है, नागरिक की नागरिक संहिता होती है। तो क्या हम आचार संहिता को लागू करना चाहते हैं? समान नागरिक संहिता का जो भी प्रचार हो रहा है, ये समान नागरिक संहिता, उसमें तो आचार संहिता डाली जा रही है, नागरिक संहिता कहाँ है? मैं तो भाई आचार संहिता में हस्तक्षेप के विरुद्ध हूं। नागरिक संहिता, नागरिक शब्द अलग है, व्यक्ति अलग है, तो इसलिए नागरिक संहिता समान होनी चाहिए। लेकिन आचार संहिता में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप ये क्लियर कर देंगे, मुसलमान आपका विरोध ही नहीं करेगा, उसको तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज तो आचार संहिता में आप क्यों दखल देंगे, ये भी आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि नागरिक संहिता, नागरिक माने सिविल, तो सिविल शब्द के बारे में जो सब लोग बताए, हमको तो समझ में नहीं आया कि सिविल का मतलब क्या होता है। सिविल का मतलब तो समाज होता है, तो फिर समाज में कहां से ये सब झंझट? समान नागरिक संहिता में आपको कोई कानून बनाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, कोई नया कानून नहीं जरूरत पड़ेगी। वर्तमान समय में जो असमान कानून बनाए हुए हैं, इन सबको खत्म कर दीजिए, समान नागरिक संहिता अपने आप आ जाएगी। मतलब समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? ये शादी विवाह और भोजन, ये समान नागरिक संहिता नहीं है कि विवाह और खान पान। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत 138 करोड़ व्यक्तियों का देश, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे, उसमें राज्य किसी प्रकार का अधिकारों में भेद नहीं कर सकता। तो क्या भेद? धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, गरीब, अमीर, महिला और पुरुष, महिला का अलग कानून, पुरुष का अलग कानून, ये तो समान नागरिक संहिता तो नहीं हुई। युवाओं के लिए अलग कानून, वृद्धों के लिए अलग कानून, तो कॉमन सिविल कोड कहां हुआ? तो इस केवल हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि व्यक्ति एक इकाई होगा और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे। आप अधिकारों में कोई भेद नहीं कर सकते, कानून किसी तरह का भेद नहीं कर सकता है। ये गरीब और अमीर को लड़ा करके जो राजनीति होती है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये किसान है, ये मजदूर है, कानून किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। सबको स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता है। ये होगा कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड होगा तो क्या होगा? हिंदू कोड बिल मर जाएगा उसी दिन, जिस दिन कॉमन सिविल कोड हो जाएगा। ये आदिवासी, गैर आदिवासी, सवर्ण फवर्ण जितना है सब खत्म, क्योंकि कॉमन सिविल कोड हो गया। ये महिला सशक्तिकरण, परिवार तोड़ने का कुचक्र है, महिला सशक्तिकरण नाम का कोई प्रश्न नहीं है, कोई औचित्य नहीं है एकदम कि महिला पुरुष सशक्तिकरण। क्या कहीं दुनिया में या भारत में सारी महिलाएं सही हैं, सारे पुरुष गलत हैं? ये सब अलग से कभी चर्चा होगी। तो इसलिए व्यक्ति दो ही प्रकार के होते हैं। व्यक्ति एक होते हैं देव और एक होते हैं राक्षस।
इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। तो महिलाओं में भी सीता भी थी और शूर्पणखा भी थी, सब तो महिलाएं थी ना। ये सब महिला सशक्तिकरण और ये ब्लैकमेल कराने का ये सब धंधा बिना मतलब का है। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि महिला पुरुष का भेद नहीं, गरीब अमीर का भेद नहीं, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं, युवा और वृद्ध को लड़ाओ मत, कोई भेद नहीं किसी तरह का, भाषा का किसी तरह का भेद नहीं। कॉमन सिविल कोड का मतलब 138 करोड़ व्यक्तियों का देश होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आपका एक सीधा सा प्रश्न उठेगा कि फिर जो कमजोर लोग होंगे उनका क्या होगा? तो कमजोर लोगों को हम सुविधा दे सकते हैं, अधिकार नहीं दे सकते। अधिकार तो सबके बराबर होंगे। कमजोर सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा मेरी पुस्तक में। कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं होता है वो। तो हम उनकी मदद करेंगे, अर्थात हम उन्हें जीने की गारंटी देंगे, बस इतना तक तो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन अधिकार आपको हम कोई भी ज्यादा नहीं देंगे किसी भी रूप में, अधिकार सबके समान होंगे। कॉमन सिविल कोड को ठीक ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। इस विषय पर सोचा जाना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड क्या है। ये कॉमन सिविल कोड के नाम पर भारत में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड क्या है। बेमतलब का मारे, अब भाई अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो लोग, तो जानते ही नहीं है कि कॉमन सिविल कोड और कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एक शब्द है। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट और एक है सिविल कोड। कंडक्ट में आप किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। सबका अपना खान पान क्या रहता है, किस तरह से लोग विवाह करते हैं, किस उम्र में विवाह करते हैं, आपसे क्या मतलब है? आपके सामने तो व्यक्ति एक इकाई है। संविधान में व्यक्ति एक इकाई होगा, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने नीयत खराब करके और उसमें सारा डाल दिया। यही तो लिखा है संविधान में, मूल रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, और फिर लिखा धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता का कोई भेद नहीं होगा। और उसके बाद लिख दिया परंतु, तो परंतु अल्पसंख्यक, महिला और गरीब और फलाना ठिकाना सब करके कर दिया। अरे भैया, ये परंतु शब्द जो है, परंतु अपवाद स्वरूप लगता है। तो ये परंतु शब्द के बाद जितना आ गया ये तो 90% हो गए, तो अपवाद होता है कहीं 90%। तो परंतु लगा करके आपने सारा अर्थ को अनर्थ कर दिया। इसलिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूं, लेकिन वह कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए जो अभी वर्तमान में कहा जा रहा है। अर्थात सब प्रकार के झगड़े खत्म कर दीजिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक होगा, बाकी वो परिवार कैसे चलाता है स्वतंत्र कर दीजिए। परिवार अपना तय करे कि उसको किस तरह से क्या खाना है, क्या कपड़ा पहनना है, छोड़ दीजिए उसको, सब सारा निर्णय करने दीजिए। तो इस तरह का मेरे विचार से इस प्रकार का कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की चर्चा करें, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो आज डिबेट है ना भाई, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन बता दूं। आप सोचिए कि दुनिया में
दो तरह के लोग, एक तरह से मानिए, एक है हम लोग हिंदू और एक यहूदी, दो ही थे पहले पुराने जमाने में, यहूदी और हिंदू। तो हिंदू लोग भी जो थे और यहूदी लोग, ये लोग कभी ये राष्ट्र उसके झंझट में ज्यादा नहीं पड़ते थे सब। तो अब एक प्रश्न ये उठा कि यहूदी लोग भी कभी राष्ट्र के चक्कर में नहीं थे, तो वो लोग भी अपना सारी दुनिया में घूमते थे, व्यापार करते थे बढ़िया से। लेकिन जब यहूदियों पर संकट आया, तब यहूदियों ने सोचा कि अरे भाई मेरा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम तो मारे जा रहे हैं, भाग के कहाँ जाएं दुनिया में। तब यहूदियों ने अपने माने कार्य प्रणाली को बदला। हमारे यहाँ 4 प्रकार की कार्य प्रणाली है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण माने मार्गदर्शक, हम लोग वर्ण व्यवस्था को बदल दिए हैं। मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक, ये 4 वर्ण होना चाहिए। तो जो यहूदी थे वो लोग पालक थे, माने वैश्य प्रवृत्ति के थे। और जब मारे गए तब उन लोगों ने कहा कि ना क्षत्रिय प्रवृत्ति की जरूरत है अब हमको। तब उन्होंने हथियार चलाना सीखा और संगठन बनाया और अपना देश बनाया। मान लीजिए अगर कभी हिंदुओं के साथ भी दुनिया में ऐसा ही हुआ, अगर हुआ तो कहां जाइएगा। एक तो नेपाल बचा था, वो भी तो चला गया। अब तो नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह भी एक चिंता का विषय है। तो इसलिए भी सोचना तो भाई पड़ेगा। लेकिन आप इसके साथ में एक प्रश्न और सोचिए, जो आप लोगों ने परिभाषा बताई, हिंदू माने भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, यही तो परिभाषा बताई गई है भी। अगर भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है तो विश्व हिंदू फिर क्या होता है। तो एक तरफ आप परिभाषा दे रहे हैं, आप परिभाषा दे रहे हैं कि भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, और दूसरी तरफ आप बना रहे हैं विश्व हिंदू परिषद। तो विश्व हिंदू क्या हुआ भाई, क्योंकि भारत के बाहर में तो हिंदू है नहीं कोई। तो अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में है तो उसको तो आप मुसलमान ही ना कहेंगे, हिंदू कैसे कहेंगे, क्योंकि हिंदू तो भारत का रहने वाला हो गया। इस प्रश्न का भी उत्तर खोजना पड़ेगा। तो चलिए, मैं इतना संक्षेप में आपको बताया। अब प्रश्नोत्तर सत्र आप लोगों का शुरू होगा, तो आप लोग और प्रश्नोत्तर सत्र को आगे बढ़ाइए। मैं संक्षेप में अपनी बात आपके सामने कुछ प्रश्न खड़े किया हूँ। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि मुझे ये लग रहा है कि सारी कहानी जो है ना, हिंदू नाम से, मतलब ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में तो हर आदमी हिंदू है, परंतु हमारे जो नेताओं ने बना दिया ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग। यदि हिंदू राष्ट्र की जगह यदि नाम हिंदू को करके कुछ भी यदि रख दिया जाता है सपोज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो वर्ण वगैरह, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, ये नेताओं को ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि ये हिंदू क्यों, सिख क्यों, मुस्लिम क्यों। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू राष्ट्र की मार्गदर्शक राष्ट्र रख दीजिए सपोज, तो अब वो मुद्दा ही नहीं रहेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक विचारधारा में रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम विचारधारा, मार्गदर्शक विचारधारा। तो मेरे हिसाब से ये एक मेरा सजेशन है, बाकी तो बहुत लोग हैं। ठीक है, सजेशन है ना, प्रश्न नहीं है इसमें। हाँ, एक सजेशन और देखिएगा कि अगर हम हिंदू राष्ट्र के जगह अगर हिंदुस्तानी राष्ट्र कर दे, भारतीय राष्ट्र कर दे, तो क्या झंझट आ जाएगी भाई। बेस्ट भारतीय राष्ट्र सबसे बेस्ट।
क्यों हम हिंदू शब्द पर ही इतना ज्यादा दृढ़ क्यों हो रहे हैं? कहीं हमारी नीयत खराब तो नहीं है कुछ? हम कहते हैं हिंदुस्तानी, बस हमारे ये भी हो सकता है। चलिए हाँ आप सर मैं भी बात देना चाह रहा था कि जैसे जितनी भी अपनी बातें हो रही है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हम पीछे मुड़ के अगर देखते हैं 1858 के आसपास, जब हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और 7,50,000 करीब गांव हुआ करते थे, मतलब हर गांव पे एक स्कूल था हमारे यहाँ। अब अगर हम देखते हैं मतलब अब अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे गुरुकुल है ही नहीं। मतलब अब जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत वगैरह, उसको हम लोग आज मतलब अच्छे से पढ़ते भी नहीं है। और मेरे ख्याल से संविधान में कोई अच्छे से जो अधिवक्ताओं में बताएंगे कि कोई 28, 29 या 30 का कोई संविधान में लिखा हुआ है कि मदरसा में और जो क्रिश्चियन है वहाँ पे कुरान और क्या बोलते हैं ये सब पढ़ाया जा सकता है, बट हिंदी स्कूल में मतलब हिंदू हमारे में कहीं पे भी गीता वगैरह पढ़ाया नहीं जा सकता या रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसा कहीं साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे को ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो हिंदू राष्ट्र में जो हम हिंदू जो हैं, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया या हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या हमने उनसे जो लिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज जो हमारे में जो बीज बोए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आज हम धीरे धीरे सारे हैं तो हिंदू, शरीर से हम हिंदू हैं लेकिन ऊपर से हम सब अंग्रेज बन चुके हैं। हमें जो पढ़ाई कराया जा रहा है, एजुकेशन जो दिया जा रहा है, वो आज हमारा हिंदू का हक हमको किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सबको अच्छा लगता है। आज हम यहाँ पे धोती कुर्ता पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन पैंट शर्ट जींस पहनना हम आज भी पसंद करते हैं। तो हम ऊपर से पूरे अंग्रेज बन चुके हैं लेकिन शरीर हमारा बस हिंदू वाला है। तो ये चेंज तभी होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्गदर्शक जैसे आपने हमें 2 चीज बताई कि परिवार में और जो उसमें जो चेंज करने 2 पॉइंट आपने बताया, तो मुझे लगता है हमारे वापस जो गांव है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे हिंदू धर्म का या जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज थी वो एक बार फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ सकती है उस पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे मूल है। एक तरफ तो हम बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाली चीजों को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन आज हमको जितना हिंदू के बारे में मालूम है उतना कम हमारे बच्चों को मालूम है, फिर उसके बाद हमारे जो उनके बच्चों हैं वो और कम मालूम है, क्योंकि किसी को कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है। आज आपको जितना ज्ञान है उनसे कम मेरे ख्याल से उसके बाद वाली पीढ़ी को मालूम होगा और उसके बाद वाली पीढ़ी को और कम मालूम होगा। तो एक तरफ जो बीज पुराने अभी हम बोएंगे, एक तरफ वो जब हिंदू बढ़ेंगे आगे तो वो एक नया भारत बनेगा और हिंदू को जो इतनी सारी प्रॉब्लम से जो अपन बात कर रहे हैं तो वो शायद प्रॉब्लम किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब कुछ समझदार हो चुका होगा। संक्षेप में हाँ सॉरी बताओ भाई, क्या कोई प्रश्न है इसमें? संविधान में सबसे बड़ा बाधक है भारत को हिंदू राष्ट्र कहलवाने के लिए, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था विश्व का एकमात्र। ऐसा है, मैंने अपनी मूल बात में ये कहा था कि भारत का संविधान तो अभी गुलाम है। संविधान की परिभाषा आपको बता दूं तो मैंने चूंकि अब मैंने 400 परिभाषाएं लिखी हैं तो उसमें से 2-4 आपको मैंने बता दिया मुकेश। संविधान की डिफिनीशन क्या होती है तो आप गूगल खोल लीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगी तो मेरी ही किताब में मिलेगी। वो संविधान की परिभाषा होती है राज्य के अधिकतम और समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएं निश्चित करने वाला दस्तावेज, ये हुआ संविधान। और कानून क्या है? राज्य के न्यूनतम और व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमाएं निश्चित करने वाला दस्तावेज, ये हुआ कानून। तो जब संविधान की परिभाषा ही नहीं जानते हैं बनाने वाले, हमारे जो संविधान बनाए उनकी नीयत भी खराब थी और जानते भी नहीं थे, तो इसलिए विदेशों की नकल कर पूरा करके तो संविधान बना दिए भाई। अब हम लोग अभी मान रहे हैं, कोई बात नहीं, मानेंगे ही आखिर अभी तो।
तो सवाल ये है कि संविधान गुलाम है तो हम क्या कर सकते हैं अभी? संविधान लोकतंत्र में संविधान जो था, लोकतंत्र की परिभाषा आपको बता दूं। लोकतंत्र की परिभाषा होती है लोक नियंत्रित तंत्र। और जब गांधी जी की हत्या हुई तो नेताओं ने बुरी नीयत से उस परिभाषा को बदल दिया और उसको कर दिया लोक नियुक्त तंत्र। वास्तविक समय लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र है। अब आप कहेंगे कहाँ लिखी है, तो लिखी है मेरी किताब में लिखी है, और कहाँ लिखी है भाई? ये मैंने रिसर्च करके निकाला है कि लोकतंत्र की ये डिफिनेशन होती है, तानाशाही की ये डिफिनेशन, ये सब चलिए आगे सब चलता रहेगा आगे। तो इसलिए इस संबंध में संविधान जब तक स्वतंत्र नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो अंत में जा करके अगर आपने अपने मैनेजर को सारा, एक बात बताइए, मैंने आपको बंदूक दे दी गेट पर पहरा देने के लिए, ये बंदूक ले लो और पहरा दो, और आपकी नीयत खराब हो गई कि सबसे पहले तुम्ही को मारूंगा, तो अब मैं क्या करूं बताइए? बंदूक तो आपको मैंने दे दी और आप हमारी ही हत्या करना चाहते हैं। कैसे बंदूक वापस ली जाए इसका तरीका खोजना पड़ेगा। तो हमारा संविधान तो गुलाम हो गया, अब क्या करें हम? यही स्थिति है कि हमने मैनेजर को बंदूक थमा दी। अब हमारा मैनेजर अपना वेतन मनमाना बढ़ा रहा है और हम देने के लिए बाध्य हैं। तो मालिक कौन और मैनेजर कौन? वो अपना वेतन खुद बढ़ा रहा है। हमारा तंत्र मैनेजर है कि मालिक? ये मूल प्रश्न है विचार करने का। तो तंत्र अपने अधिकार, अब उसके क्या अधिकार है वो तय करेगा और हमारे क्या अधिकार है वही तय करेगा। तो मालिक के अधिकार भी मैनेजर तय करेगा और अपने अधिकार मैनेजर ही तय कर लेगा। अपना वेतन मैनेजर मनमाना बढ़ा लेगा। तो हम तो गुलाम हैं एक तरह से। इसलिए संविधान का आपने जो कहा, तो संविधान अभी हम क्या कर सकते हैं? संविधान तो उनके हाथ में है। मुनि जी, आपके चरणों में अपना प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। मेरा प्रश्न था कि जो हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम जो केस आया था शाहबानो का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें लॉ कमीशन ने कोई रिपोर्ट तो नहीं दी थी। पश्चात इसके जब शायरा बानो का केस आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी। 2016 में लॉ कमीशन ने 184 पन्ने की एक अपनी रिपोर्ट ज्ञापित की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसके पश्चात उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि यदि समान नागरिक संहिता भारत में लागू होती है तो इसके परिणाम स्वरूप हिंसात्मक वातावरण हो जाएगा और भारत में इसको कंट्रोल करना जो है, हमारे प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो क्या लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट के पश्चात भी आप इस समान नागरिक संहिता को लागू करने का मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। दूसरी बात, समान नागरिक संहिता में सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को शायरा बानो के केस तक 2017 तक लास्ट तक यही बोलता रहा, एक ड्राफ्ट दीजिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं, कुछ तैयार नहीं। इसके बाद भी हम किन विषयों को लेकर के सामान्य नागरिक संहिता पे बात कर रहे हैं, किन विषयों को लेकर उसको लागू कराना चाहते हैं, इस विषय पर आपका दृष्टिकोण था? यही इनका पूछना है कि जो कोर्ट जब उनसे रिपोर्ट मांगी थी लॉ कमीशन से, तो उनका कहना था कि अगर कॉमन सिविल कोर्ट आएगा तो दंगे हो जाएंगे। मैं सुना। हाँ, तो और दूसरा ये है
कि जब ड्राफ्ट ही अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो ये किन किन मुद्दों पर होगा? देखिए, ये कभी ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा, जीवन भर में 100 साल में भी नहीं तैयार होगा। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम वोट एकजुट है। तो हमारी राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्रता के बाद लगातार ये प्रयत्न करती रही कि मुस्लिम वोटों का एकजुट लाभ उठाएं। तो इसलिए उन लोगों ने एक हिंदू कोड बिल बनाया। अब हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल में सिर्फ एक ही बात है कि हिंदुओं की आबादी घटती रहे, मुसलमानों की बढ़ती रहे। मुसलमान हमको वोट देता रहे और हम उनको आबादी बढ़ाने की छूट देते रहे। यही है हिंदू कोड बिल। तो अब हम क्या सावधानों की चर्चा करें और किसकी चर्चा करें कि जब तक सांप्रदायिक शक्तियों और राजनीतिक शक्तियों का गठजोड़ रहेगा तब तो भाई ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। ये कितना खतरनाक है कि हिंदुओं की आबादी घटती जाए, मुसलमानों की बढ़ती जाए। इसके लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया। और आज भी हिंदू कोड बिल के विरुद्ध तो कोई सरकार नहीं है। सब सरकारें चाहती हैं हिंदू कोड, क्योंकि अगर यदि हिंदू कोड बिल इसी तरह से रहेगा तो आबादी का तो गड़बड़ होगा ही। मुसलमानों के आप अगर प्रश्न करेंगे तो मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। किसी भी देश में किसी एक धर्म के लिए कानून क्यों बनेगा? बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन बनाया गया क्योंकि वो वोट इकट्ठा है। और कुछ बता दे भाई, कब समाप्त करना है? ये तो हम लोग का हर महीने में माने हम लोग किसी न किसी विषय पर, क्योंकि जब शराफत से समझदारी की ओर बढ़ना है तो विचार मंथन तो हमेशा चलते रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक देखिए हमारे 4 कार्यक्रम चलते हैं। पहला है ज्ञान चर्चा। ये प्रतिदिन रात को 8:30 से 9:30 तक होती है जूम पर। कुछ लोग प्रत्यक्ष रहते हैं और कुछ जूम पर होती है। ये ज्ञान चर्चा अपने हमारे सब साथी लोग करते हैं। ये लोग अपने विषय रखते हैं, डिस्कस करते हैं प्रतिदिन 365 दिन। ये हो गई ज्ञान चर्चा। दूसरा हम लोग का कार्यक्रम है ज्ञान मंथन। वो प्रत्येक रविवार को 11 बजे मैं रखता हूं। रविवार को 11 बजे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जूम पर। तो रविवार को मैं 1 घंटे एक विषय पर बोल दिया और सोमवार को फिर उस विषय पर प्रश्नोत्तर होता है। उसका नाम है ज्ञान मंथन। और तीसरा जो हम लोगों का कार्यक्रम है, कौन सा याद? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो हम लोग कर रहे हैं, ये है ज्ञान यज्ञ। इसका हम लोग का ये है, अभी तो शुरू ही हुआ है। आज हम लोग दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक पूरे भारत में 100 जगह ज्ञान यज्ञ होगा। अभी 4 महीने के अंदर पूरी प्लानिंग है। पूरे भारत में कोई प्रांत माने छूता नहीं रहेगा। 100 जगह ज्ञान यज्ञ अभी ये 4 महीने के अंदर आयोजित होंगे। क्योंकि भाई मेरे पास टाइम कितना है? कुल मिलाकर के 5-7 वर्ष भगवान देंगे और कोई हमको 50 साल तो देंगे नहीं। तो कुछ तो दो, मेरे रहते भी थोड़ा थोड़ा तो दिखना चाहिए। तो अब सब जवान लोग जब आप लोग इतने लोग जिम्मा ले लिए हैं तो गति तो बढ़ेगी। तो 100 जगह ज्ञान यज्ञ होगा अभी। और चौथा कार्यक्रम हम लोगों का है ज्ञान कुंभ।
ये ज्ञान यज्ञ हर महीने में रायपुर में होगा और बाकी देश भर में हम लोग सब जगह वर्ष में एक बार। इस तरह से 365 साल भर में 365 जगह ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। घर घर में विचार मंथन हो, संवाद को प्रोत्साहित करना है। हर गांव में विचार मंथन होना चाहिए। विचार प्रचार नहीं, विचार मंथन, ये हमारा उद्देश्य है। और चौथा क्या है सूत्र, उसका नाम है ज्ञान कुंभ। चुने हुए लोग देश भर के, कुंभ में क्या होता है, कुंभ में से पुराने जमाने में यही होता था कि अलग अलग विचारक, बड़े अच्छे अच्छे विचारक इकट्ठे होते थे, डिस्कस करते थे और सामान्य लोग जो थे वो अपना घूमते फिरते थे और वहाँ गंगा स्नान करते थे और उनकी बातों, उनको जो निष्कर्ष निकलता था वो ले जाकर पहुँचा देते थे। तो ये होगा ज्ञान कुंभ, वर्ष में 2 बार 15-15 दिनों का होगा और वहाँ सारे अच्छे चुने हुए लोग बैठ करके इन सारे विषयों पर 12 घंटे हम लोग का ज्ञान कुंभ चलता है। रोज 11 घंटे लगातार बैठ करके डिस्कशन होता है। सैकड़ों लोग बैठते हैं। ये हम लोग कर चुके हैं कई बार। अभी ऋषिकेश में हुआ था 15 दिन का, 1 साल पहले, 1.5 वर्ष पहले। तो ऋषिकेश में 15 दिन का हुआ था। 100 लोग बैठ करके डिस्कस उसमें कर रहे थे, देश भर के लोग। तो वो होगा ज्ञान कुंभ। ज्ञान कुंभ में बैठकर निष्कर्ष निकलेगा और जो निष्कर्ष निकलेगा वो समाज को वितरित किया जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं, सारे देश भर के अच्छे चुने हुए लोग बैठ करके और निष्कर्ष निकालेंगे, वो होगा ज्ञान कुंभ। ये 4 कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आप लोग कभी भी फेसबुक में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, आप जूम पर जुड़ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप प्रत्यक्ष जुड़ सकते हैं। आप हम लोग की संस्था के से जुड़ना क्या है, कोई सदस्यता का कोई चंदा वंदा तो है नहीं इसमें किसी तरह का। देखिए आपको एक बात मैं बता दूं जो बताना भूल गया मुकेश। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च किया। तो रामानुजगंज आप जानते होंगे, देहात है बेचारा, छोटा सा शहर है। संविधान पर जो रिसर्च किया गया उस पर 50 लाख रुपया खर्चा हुआ वहां। उस समय का 50 लाख, आज का नहीं। आज अगर जोड़ेंगे तो ये 84 से 99 तक जो रिसर्च हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च हुआ 15 साल और 50 लाख रुपया खर्चा हुआ। और एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जीवन में कभी मैंने चंदा इकट्ठा किया ही नहीं है, चंदा दिया भी नहीं है जीवन में। किसी को तो चंदा दिया नहीं और किसी से चंदा मांगा नहीं। तो अभी भी हम लोग का जो सारा कार्यक्रम है ये दान पर चलता है, इसमें कहीं किसी से मांगा नहीं जाएगा। हम आपको गुप्त रूप से भी प्रेरित नहीं करेंगे कि आप इसमें पैसा दीजिए, क्योंकि समाज अपने आप देगा। अगर समाज देखेगा कि अच्छा काम है तो अपने आप चिंता करेगा, नहीं करेगा तो हम कोई ठेका नहीं है क्या किसी का, जितना होगा उतना ही करेंगे। तो हम लोग कोई धन संग्रह नहीं करते हैं, एकदम जो भी लोग मदद करते हैं उससे हम लोग का सारा चलता है। तो इस तरह से हम लोग इस कार्य को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आज तो शुरुआत है और इसी प्रकार से लोग जहाँ जहाँ भी आमंत्रित करेंगे कि भाई अच्छा एक हमारे यहाँ एक यज्ञ आप रखिए, मैं भी आऊँगा या और लोग जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे सब लोग। तो धीरे धीरे हम लोग का महिला मंडल भी सक्रिय हो जाएगा 1-2 महीने में। अब युवा शक्ति भी धीरे धीरे विचार मंथन में जुड़ेगी। ये सब सारा हमारा चलता रहेगा। तो अब आज के कार्यक्रम के समापन के रूप में अब
अभ्युदय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अंतिम कड़ी के रूप में हो। हाँ, अंत में मैं बहुत अच्छी परिचर्चा हुई, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारी संस्था की सफलता इसी में है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें आगे चलकर कोई बजरंग मुनिवादी न बन जाए। जो है वैसा ही रहे और अपने आप में अपना डेवलपमेंट करे। अगर एक भी व्यक्ति बजरंग मुनिवादी बन गया तो मैं समझूंगा कि हम असफल हुए। हमको फॉलोअर्स तैयार नहीं करने हैं, पथ प्रदर्शक बने, पथ पे चलने वाले ना बने, अपने आप को इतना सक्षम बनाए, ये हमारी सफलता होगी। और बाकी तो मुनि जी ने क्लियर कर ही दिया कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप हमारा सहयोग करें आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से। अभी जो हमारी कोर कमेटी है वो जितना सक्षम हो पाता उतना कर रही है। आप जुड़ना चाहें जुड़ें, विचारों के रूप में जुड़ें, किसी भी रूप में जुड़ें, जूम पर जुड़ें, वेबसाइट से जुड़ें, कहीं भी जुड़ें, लेकिन जुड़ें जरूर, जिससे कि आप स्वयं में अपने आप का विकास कर सकें और जो भी देश समाज के मुद्दे हैं उनको गंभीरता से समझ सकें और उसके आधार पर निर्णय लें। भावनाओं पर आपका कंट्रोल हो, बुद्धि का विकास हो, यही हमारा लक्ष्य है। अब मैं हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य अभ्युदय जी को निमंत्रित करता हूँ कि अंतिम कुछ पंक्तियों की प्रार्थना है जो हमारे आत्मविश्वास से संबंधित है। ओम विश्व का कल्याण हो। मैं 4 या 5 मिनट में ही अपनी बात कह करके प्रार्थना करा के आप सबको यहाँ से विदा करूँगा, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी आभार की भी दी गई है। तो मैं 2 मिनट प्रार्थना, 2 मिनट आभार लेकर के आप सबको विदा करूँगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय बजरंग मुनि जी और मंच पर विराजमान सभी विद्वतजन और विदुषीजन मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के तत्वाधान में आयोजित ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विद्वतजन एवं विदुषीगण तथा बहनों एवं भाइयों, आप सभी का हृदय से स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग माननीय मुनि जी के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ परिवार के माध्यम से अनुसंधान किया गया है, उस अनुसंधान को मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान और ज्ञान यज्ञ परिवार ने जो जिम्मेदारी आज बीड़ा उठाई है, तो हम आशा करते हैं कि उसमें आप अपना सुझाव और सहयोग भी देंगे तो हम मानेंगे कि आभार का मतलब संस्कृति में होता है आधन भार। तो जो आपके अंदर भार लगे वो है मुझे सुपुर्द कर दीजिएगा, और जो स्वतंत्रता लगे वो स्वीकार करके आप लोग जाइएगा, और तब मिल करके हम दोनों जन इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः चंदन वंदन अभिनंदन और हृदय से आभार करते हुए पुनः प्रणाम, और चाहता हूं कि यह कार्यक्रम हमारा सतत जो बीड़ा उठाया मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान, वह दुनिया भर में संतुलन और शांति बनाने का प्रयास करे। अब मैं प्रार्थना है जो हमारी, जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने 3 चीज का मैंने कहा हूँ कि संतुलन तभी बनेगा, एक धार्मिक, एक तार्किक और फिर आत्मविश्वास के लिए ईश्वर की प्रार्थना। मैं प्रार्थना कराता हूँ, मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराएंगे। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति दो कि मैं दूसरों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की इच्छा अथवा दूसरों की इच्छा अनुसार संचालित होने की मजबूरी से दूर रह सकूं। यदि ऐसा ना हो तो सबको सहमत कर सकूं, और फिर भी ऐसा ना हो तो ऐसी इच्छाओं का अहिंसक प्रतिरोध करूं। ओम शांति शांति शांति। अब मैं थोड़ा सा 2 नारा बोलूंगा, हम बोलेंगे, आप दोहरा देंगे। हम बोलेंगे, नारा देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है शराफत से हम बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे समझदारी की ओर, और एक बोलूंगा सुनो सबकी करो मन की। शराफत से शराफत से शराफत से सुनो सबकी
सुनो